नमस्कार फ्रेंड्स। मलिक मैथमेटिकल एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव आ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, लाइव आने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर कर देना भाई। लाइक करने से आपकी प्रेजेंस का पता लगेगा और शेयर करने से जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएगा। तो आ जाइए फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं उसके बारे में बात कर लेते हैं। टुडे वी विल डिस्कस ए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ऑफ सीएसआईआर नेट जून 2025 एग्जाम। भाई, जो 28 जुलाई 2025 को सीएसआईआर नेट का एग्जाम हुआ था भाई, उसके कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस का आज हमें डिस्कशन करेंगे भाई। स्टार्ट करने से पहले मैं मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं भाई। फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित मलिक है। नेट एंड गेट क्वालिफाइड, 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है और यहाँ आपकी हेल्प करता हूँ मैथमेटिक्स को सीखने में और कंसेप्ट बिल्डअप करने में। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखे है भाई? भाई, ये टोटली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं भाई। अगर इनमें कोई मिस्टेक है तो आप मुझे भाई कमेंट सेक्शन में या मेरे नंबर पर भाई बता सकते हैं मुझे कि ये इसके क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक है। जो मिस्टेक होगी उसको सुधार कर हमें नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोबारा से सोल्व कर देंगे भाई। क्या दे रखे है भाई? एफ एंड जी दो फंक्शन दे रखे हैं भाई। रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन दे रखे हैं भाई। टू रिमान इंटीग्रेबल ऑन क्लोज्ड ए कोमा बी। देन कुछ ऑप्शन देकर ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ठीक होगा भाई। ए है भाई एफ ए स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर उसका स्क्वेयर रूट, एफ स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर उसका स्क्वेयर रूट है, इज रिमान इंटीग्रेबल। ठीक है। बी क्या है भाई? एफ बाई जी इज रिमान इंटीग्रेबल। ठीक है। सी क्या है भाई? कंपोजिशन दे रखी है, एफ ऑफ जी इज रिमान इंटीग्रेबल। डी क्या है भाई? इफ एफ एंड जी आर continuous then एफ ऑफ जी आर रिमान इंटीग्रेबल। भाई तो सुनो, इसके अंदर बिल्कुल शुरुआत से काम करते हैं भाई। अगर मेरे पास कोई भी दो रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन दे रखे हैं तो भाई अगर मैं स्क्वेयर रूट पर जा रहा हूं तो वो रिमान इंटीग्रेबल होता है। एफ अगर रिमान इंटीग्रेबल है, ठीक है, तो एफ का स्क्वेयर है उसका स्क्वेयर रूट अगर मैं करूंगा वो भी पक्का मेरे पास क्या आएगा भाई? रिमान इंटीग्रेबल आएगा। ठीक है। मतलब या ये बोल सकता हूं भाई, अगर एफ मेरे पास रिमान इंटीग्रेबल है, दूसरी बात अगर एफ मेरे पास नॉन नेगेटिव है, मींस एफ का मॉडुलस मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल, या एफ मेरे पास नॉन नेगेटिव फंक्शंस है, एफ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड ए कोमा बी के लिए, तो मेरे पास जो स्क्वायर रूट एफ होता है वो क्या हो जाता है भाई? रिमान इंटीग्रेबल हो जाता है। ठीक है। क्लियर है? इसी का यूज करके भाई हमें एफ स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट को रिमान इंटीग्रेबल बोल सकते हैं। कैसे? एफ मेरे पास रिमान इंटीग्रेबल है तो एफ का स्क्वायर भी रिमान इंटीग्रेबल है। जी मेरे पास रिमान इंटीग्रेबल है तो जी का स्क्वायर भी रिमान इंटीग्रेबल होता है। उन दोनों का सम भी रिमान इंटीग्रेबल होता है। और ये क्वांटिटी मेरे पास हमेशा क्या होती है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, क्योंकि स्क्वायर आ गया और बीच में क्या आ गया? एडिशन आ गया भाई। ठीक है। इसका मतलब मेरे पास ये क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, तो इसका मतलब इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो भी मेरे पास क्या होगा? रिमान इंटीग्रेबल होगा भाई। इसका मतलब जो पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन जो है वो क्या हो गया? करेक्ट हो गया भाई। क्लियर है? कोई दिक्कत इसके अंदर? बी ऑप्शन के बारे में बात करते हैं भाई। बी ऑप्शन अगर मैं बात करूं एफ बाई जी के बारे में, तो इन जनरल मेरे पास है एफ बाई जी क्या नहीं होता भाई? रिमान इंटीग्रेबल नहीं होता। अगर एफ और जी मेरे पास रिमान इंटीग्रेबल हैं तो उसके लिए एक छोटा सा और रिजल्ट होता है कि हमारे पास जी के लिए देर एग्जिस्ट एक के मिलना चाहिए ग्रेटर देन 0, सच दैट मोड ऑफ ए जी ऑफ ए एक्स
क्या होना चाहिए भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू के होना चाहिए। अगर ऐसा के मेरे पास स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो मिल जाता है तो मेरे पास क्या होगा भाई, एफ बाई जी भी क्या हो जाता है, रीमान इंटीग्रेबल हो जाता है। एफ बाई जी भी रीमान इंटीग्रेबल हो जाता है। यहाँ मेरे पास जी के बारे में ऐसा नहीं दिया गया कि कोई कांस्टेंट मेरे पास ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है, उसका जो जी का मॉडुलस है वो मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू के है, तो इसका मतलब मेरे पास एफ बाई जी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। वो रीमान इंटीग्रेबल हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता भाई। दोनों चीजें हैं। मे और मे नोट आ गया, बट श्योर नहीं है, तो श्योर नहीं है तो ये वाला जो ऑप्शन है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर काउंटर एग्जांपल आप चाहते हो तो काउंटर एग्जांपल आसानी से आप बना सकते हो भाई। एफ ऑफ एक्स को ले लो भाई ऐसा, इस तरीके से एफ बाई जी बनाना ना, तो वन ही ले लिया भाई मैंने। इसको एफ ऑफ एक्स को वन ले लिया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड ए कोमा बी के लिए। ठीक है। और जी ऑफ एक्स को ले लो भाई आप जी। अच्छा यान एक बात और ध्यान रखना भाई, जी ऑफ एक्स यान नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए भाई, कोई बात नहीं। इस तरीके से ले लो, एक्स ले लो, जब एक्स मेरे पास क्या है भाई, अगर यहाँ इंटरवल जी ए कोमा बी की बजाय अगर हम क्या ले भाई, जीरो और वन ले, कोई भी ले सकते हैं वो तो यहाँ जीरो और वन ले, एक्स को ले लो भाई। एक्स जब लाई कर रहा है भाई ओपन इंटरवल जीरो कोमा वन क्लोज्ड के अंदर से, तो एक्स आ गया। और नॉन जीरो लेना है तो यहाँ फाइव ले लो। एक्स जब मेरे पास क्या है भाई, या वन ही ले लो, वन ले लो भाई जब एक्स मेरे पास जीरो के बराबर है। एफ बाई जी करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वन बाई एक्स आ जाएगा, जब एक्स मेरे पास क्या है भाई, ओपन जीरो कोमा वन क्लोज्ड के अंदर है। और वन आ जाएगा जब एक्स इक्वल टू जीरो है। तो यहाँ मेरे पास क्या है, ये फंक्शन मेरे पास अनबाउंडेड है इस इंटरवल के अंदर। अनबाउंडेड है तो मेरे पास जो भी अनबाउंडेड फंक्शन होता वो रिमान इंटीग्रेबल नहीं होता। तो एफ बाई जी किया था, एफ भी रिमान इंटीग्रेबल है, ध्यान से देखो भाई, कांस्टेंट फंक्शन है। जी भी मेरे पास क्या है भाई, रीमान इंटीग्रेबल है, क्योंकि सिर्फ एक पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, उसके भी यहाँ पर हमें फंक्शन को क्या नहीं बोल सकते भाई, वो रीमान इंटीग्रेबल नहीं है, वो पक्का रीमान इंटीग्रेबल अगर कुछ फाइनाइट पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस है तो। ठीक है। इसका मतलब एफ और जी भी मेरे पास रिमान इंटीग्रेबल है, बट एफ बाई जी मेरे पास क्या नहीं है, रिमान इंटीग्रेबल नहीं है। तो मेरे पास जो सेकंड ऑप्शन है वो यहाँ से अगर होना है भाई उसको रिमान इंटीग्रेबल, तो क्या होना पड़ेगा भाई, जी का जो मॉडुलस है वो किसी के से ग्रेटर देन इक्वल टू के होना पड़ेगा भाई। और के मेरे पास स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होना चाहिए भाई, किससे भाई, जीरो से। ठीक है। क्लियर है। अच्छा कंपोजिशन पर आ जाओ भाई। कंपोजिशन के लिए डायरेक्ट एक रिजल्ट होता है एफ ऑफ जी। अगर एफ और जी मेरे पास रिमान इंटीग्रेबल है, एफ ऑफ जी या जी ऑफ एफ है मेरे पास रिमान इंटीग्रेबल होना चाहता है, तो मेरे पास क्या होना पड़ेगा भाई, एफ या जी में से किसी न किसी को कॉन्टिन्यूस होना पड़ेगा। अगर एफ ऑफ जी मेरे पास रिमान इंटीग्रेबल होना चाहता है, तो जब एफ मेरे पास सॉरी जी मेरे पास कॉन्टिन्यूस होगा तब हम श्योरली बोल सकते हैं। अदरवाइज कंपोजिशन को हम श्योरली नहीं बोल सकते। मे और मे नोट आता, कुछ एग्जांपल ऐसे हैं भाई वो हो जाते हैं कंपोजिशन उनमें रिमान इंटीग्रेबल, कुछ के अंदर नहीं होता है भाई, तो मे और मे नोट होता है। सेम अगर जी ऑफ एफ मेरे पास रिमान इंटीग्रेबल होना चाहता है तो मेरे पास क्या होना पड़ेगा भाई, एफ को क्या होना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूस होना पड़ेगा। डी ऑप्शन के अंदर ये बोला कि एफ एंड जी मेरे पास क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, तो एफ ऑफ जी मतलब उनकी कॉम्पोजिशन रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगी। इसका मतलब ये बात तो ठीक है भाई। ठीक है। डी ऑप्शन तो मेरे पास करेक्ट हो गया। सी के लिए काउंटर एग्जांपल चाहो तो काउंटर एग्जांपल देख लो, बाकी मैंने बता ही दिया भाई अकॉर्डिंग टू रिजल्ट है। इसके अंदर देख लो भाई, एफ ऑफ एक्स को आप ले सकते हो यहाँ, एफ ऑफ एक्स को ले लो भाई, क्या लोगे, एक सेकंड। एफ ऑफ एक्स को आप यहाँ ले सकते हो भाई, वन बाई एक्स ले लो भाई, या क्या लोगे, वन ही ले लो।
वन ले लो जब एक्स नॉट इक्वल टू क्या हो भाई, जीरो। इंटरवल ले लो जीरो से ए, जीरो से वन के बीच में। ए और बी को ले लो जीरो से वन के बीच में। ठीक है, वन ले लिया और जीरो ले लिया भाई कब, जब इफ एक्स इक्वल टू जीरो है। अब देखो, जी ऑफ एक्स के बारे में बात कर लो भाई। जी ऑफ एक्स को क्या लो भाई, वन बाई क्यू ले लो भाई। जब मेरे पास क्या है, एक्स मेरे पास लाई कर रहा है किसके अंदर से, क्यू के अंदर से। ठीक है, और क्या कर लो भाई, जीरो ले लो जब एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू है। क्यू मेरे पास रेशनल नंबर को डिनोट करता है भाई। एफ ऑफ जी करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, वन बाई क्यू आ जाएगा जब जब मेरे पास एक्स बिलोंग्स टू क्यू है। और सॉरी, वन आ जाएगा भाई, एफ ऑफ जी करेंगे ना, तो पहले क्या अप्लाई होगा, जी अप्लाई होगा, वन बाई क्यू आ गया। वन बाई क्यू आने के बाद मेरे पास एफ अप्लाई होगा तो वन आ जाएगा। यहाँ जीरो आ जाएगा जब मेरे पास एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू होगा। और ये फंक्शन मेरे पास क्या नहीं होता भाई, रिमान इंटीग्रेबल नहीं होता है। तो इसका मतलब मेरे पास एफ ऑफ जी रिमान इंटीग्रेबल नहीं। अगर मेरे पास जी फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस होता तब हम श्योरली बोल सकते थे कि एफ ऑफ जी भी मेरे पास क्या होगा भाई, रीमान इंटीग्रेबल होगा। इसका मतलब मेरे पास थर्ड ऑप्शन गलत हो जाए। तो इस क्वेश्चन के फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन मेरे पास करेक्ट है भाई। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है उसके बारे में बात कर लेते हैं भाई। लिमिट वाला क्वेश्चन था भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रखा था, हमने फाइंड आउट करनी थी भाई लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी वन बाई एन प्रोडक्ट ऑफ n इक्वल टू वन टू n, सॉरी k इक्वल टू वन टू n। यहां दे रखा था भाई n प्लस के पावर ऑफ वन बाई n, ये था। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो भाई, फिर देखते हैं ये लिमिट क्या बन रही है भाई। देखो, यहाँ आ जाओ भाई, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एज इट इज। इस प्रोडक्ट को ओपन, पाई का मतलब होता प्रोडक्ट, इसको ओपन कर लो, वन बाई एन एज इट इज इन टू में मेरे पास क्या आ जाएगा, एन प्लस वन, एन प्लस टू से लेकर एन प्लस एन तक चला जाएगा। और उसकी पावर क्या आ जाएगा भाई, वन बाई एन। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर मैं करूं तो इस नीचे वाले एन को अंदर ले जाओ भाई, इसके अंदर लेकर जाएंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, एन प्लस वन, एन प्लस टू से लेकर एन प्लस एन तक गया है, डिवाइड बाई मेरे पास अंदर जाएगा तो मेरे पास क्या है, एन की पावर एन हो जाएगा। ठीक है, और उसकी पावर वन बाई एन। अब मेरे को क्लियरली दिख रहा है भाई, मुझे क्या निकालना है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन की पावर वन बाई एन। और इसके बारे में तो मैं जानता हूँ भाई, अच्छे से जानता हूँ। अगर कोसी सेकंड लिमिट से हम इसकी, कोसी सेकंड थ्योरम से हम इसकी लिमिट निकाल सकते हैं। कोसी सेकंड थ्योरम हमें क्या कहती है भाई, कि अगर इसकी लिमिट निकालनी है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन की पावर वन बाई एन की लिमिट निकालनी है, तो मैं लिमिट निकाल लूं भाई किसकी, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन डिवाइड बाई ए एन की। ये अगर फाइनाइटली एग्जिस्ट कर गई तो वही लिमिट मेरे पास किसकी होगी भाई, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन पावर ऑफ वन बाई एन की होगी। तो फटाफट से निकाल दो भाई लिमिट ए एन प्लस वन डिवाइड बाई ए एन की। ए एन प्लस वन करूंगा तो मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, एन प्लस टू से स्टार्ट करके ये बच चला जाएगा भाई एन प्लस थ्री अप टू यहाँ चला जाएगा भाई टू एन, और टू एन प्लस वन, और टू एन प्लस टू तक ये मेरे पास चली जाएगी प्रोडक्ट, नीचे आ जाएगा भाई क्या,
n+1 उसकी पावर n+1, ठीक है। इनटू में डिवाइड बाई करेंगे भाई ए एन, तो मेरे पास ए एन जब करेंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और वो चेंज हो जाएगा भाई, डिनोमिनेटर नुमरेटर आ जाएगा, नुमरेटर डिनोमिनेटर चला जाएगा, वो बन जाएगा एन की पावर एन डिवाइड बाई n+1 से लेकर यहाँ आ जाएगा भाई n+n तक, ठीक है। इसको कट कर दो भाई, जो कट हो रहा है भाई, यहां से मेरे पास n+2 से लेकर 2n तक की टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। यहां मेरे पास n+1 बचेगा, ठीक है। ऊपर मेरे पास क्या बचेगा, देखो ये आ गया, ऊपर आएगा भाई 2n+1 इंटू में 2n+2 इंटू में n⁻n, नीचे क्या आ जाएगा भाई n+1 उसकी पावर n+2, ठीक है। इस पर लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी अप्लाई करेंगे, मेरे पास ये क्या आ गया, an+1 डिवाइड बाई ए एन आ गया। इस पर लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी करेंगे, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म बन जाएगी। तो क्या कर लो भाई, एन को फिर बाहर निकाल लो, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है, एन पावर ऑफ n+2 इंटू में 2+1/n इंटू में 2+2/n, ठीक है, डिवाइड बाई मेरे पास क्या आ जाएगा, n पावर ऑफ n+2 इंटू में 1+1/n उसकी पावर है n+2, ठीक है। यहां से n पावर ऑफ n+2 कैंसल आउट, तो ये लिमिट मेरे पास क्या आ जाएगी, ऊपर से तो क्या बन जाएगा भाई, n टेंडिंग टू इंफिनिटी ऊपर अप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू में 2, मतलब ऊपर तो आ गया 4, ठीक है, डिवाइड बाई नीचे मेरे पास क्या बच गया भाई, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1+1/n उसकी पावर है n+2। अगर मेरे पास ऐसा कभी हो और ऐसा हो रहा हो 1+1/f(n) पावर ऑफ g(n) अगर हो रहा हो और लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी हो, ठीक है, और एफ एन मेरे पास एफ एन टेंडिंग टू इंफिनिटी हो और जी एन भी मेरे पास क्या हो भाई, टेंडिंग टू इंफिनिटी हो, तो मेरे पास ये वाली लिमिट है एक्सपोनेंशियल में अप्लाई हो जाती है, एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है, इनटू में जी एन इंटू में इस तरीके से आ जाती है भाई, ये जो लिमिट है वो पावर के अंदर चली जाती है, और किस तरीके से आ जाती है हमारे पास एफ एन जी एन इंटू में 1+1/f(n) -1, इस तरीके से आ जाती है, -1, ठीक है। तो इस तरीके से इसका यूज करके हम नीचे वाली लिमिट अप्लाई कर सकते हैं भाई। नीचे वाली एक्सपोनेंशियल की पावर अगर मैं लिमिट इस तरीके से करूंगा तो वो मेरे पास निकल कर आ जाएगी ई के बराबर, ये वाली लिमिट आप करके देख लेना, ई के बराबर आ जाएगी। तो ये वाली जो लिमिट है वो 4/e के बराबर हो जाएगी, जो कि एक फाइनाइट क्वांटिटी है, मतलब an+1 डिवाइड बाई ए एन की जो लिमिट है वो मेरे पास किसके बराबर आ गई भाई, 4/e के बराबर आ गई एज n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर, तो फाइनाइट आ गई। तो कॉची सेकंड थ्योरम ये कहती है कि लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी ए एन की पावर 1/n भी इसी के बराबर होगी, इसका मतलब मेरे पास जो आंसर था इसका वो आ जाएगा भाई 4/e, क्या आ जाएगा 4/e, इसका आंसर एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा भाई। अगर इसमें डाउट है या ये लिमिट समझ नहीं आएगी कैसे आएगी, तो आप मेरे इस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई, मैं बता दूंगा आपको कैसे कैसे इसको निकालते हैं। क्लियर है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, क्या था नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आया था भाई ऐसा कि हमारे पास क्या दे रखा था,
नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। मेरे पास दे रखा था, लेट, क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करते हैं। लेट एफ मेरे पास दे दिया भाई 0, से आर पर एक फंक्शन दे दिया, डिफाइंड बाय कर दिया किससे भाई, डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स लोग 1+1/x। देन मेरे पास कुछ ऑप्शन दे रखे हैं भाई, क्या क्या है। ए मेरे पास बोल रहा था कि मेरे पास एफ अनबाउंडेड होगा, एफ इज अनबाउंडेड, ठीक है। बी मेरे पास क्या बोल रहा था, एफ इज इंक्रीजिंग, सी हमारे पास क्या बोल रहा था भाई, एफ इज डिक्रीजिंग, और डी हमारे पास क्या बोल रहा था भाई, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स मेरे पास किसके बराबर, इज नॉट एग्जिस्ट, इज नॉट एग्जिस्ट, इसके बारे में बात कर रहा है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई, कुछ भी नहीं करना। जब कभी भी मेरे पास क्या आ जाए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, पहले अनबाउंडेड के बारे में बात कर लेते हैं। पहली बात तो मेरे पास क्या है, एक्स मेरे पास एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, लोग एक्स, लोग 1+1/x। जब एक्स मेरे पास स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है तो लोग फंक्शन भी मेरे पास क्या हो जाता है भाई, कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब log 1+1/x भी क्या होगा भाई, कॉन्टिन्यूस होगा, और दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन की जो प्रोडक्ट है वो भी मेरे पास कॉन्टिन्यूस हो जाती है। इसका मतलब अगर मैं एंड पॉइंट्स पर लिमिट चेक कर लूं और वो मेरे पास फाइनाइटली एग्जिस्ट कर गई, ठीक है, तो मेरे काम चल जाएगा, हम इसकी बाउंडेडनेस के बारे में बात कर पाएंगे भाई। पहली बात तो ये, तो ठीक है भाई, क्या कर लेते हैं, सबसे पहले लिमिट चेक कर लेते हैं, एक्सटेंडिंग टू 0 मेरे पास क्या बनेगा, एक्स लोग 1+1/x, मेरे पास क्या आ जाएगा 0, इंटू में इधर से क्या आ जाएगा, लोग 1+1/x, ये बन जाएगा मेरे पास इन्फिनिटी, लोग इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, तो ये आ जाएगी मेरे पास 0 × फॉर्म आ जाएगी, जो कि एक इनडिटरमिनेंट फॉर्म होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, x को नीचे ले आओ भाई डिनोमिनेटर में और 1/x बना लो, ठीक है, क्या बना लो 1/x। अब क्या आ जाएगा भाई, मेरे पास क्या आ गई 0, ऊपर क्या बनेगा इन्फिनिटी, नीचे भी क्या बनेगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ गई, जो कि इनडिटरमिनेंट फॉर्म होती है, एल हॉस्पिटल रूल लगा लो भाई। तो मेरे पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, एक्सटेंडिंग टू 0 एज इट इज, ऊपर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, 1/1+1/x, ठीक है, और इनटू में क्या आ जाएगा, -1/x², ये तो आ गया ऊपर वाली टर्म भाई। नीचे का क्या आएगा भाई, -1/x², तो इससे ये कैंसल आउट हो गया मेरे पास, ठीक है, जब हमने डेरिवेटिव किया। तो ये आ गया भाई मेरे पास, क्या आ गया, 1/1+1/x, ठीक है, और 1/, मेरे पास अगर मैं अब इसको सोल्व आउट करूंगा तो मेरे पास एक्सटेंडिंग टू 0 इस पर अप्लाई करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा मेरे पास यहाँ। तो 1/∞ मेरे पास किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर, मतलब ये वाली लिमिट मेरे पास 0 के बराबर आ गई भाई। क्लियर है, एक्सटेंडिंग टू 0 पर मेरे पास 0 पर जा रहा है भाई। अगर वहीं इन्फिनिटी पर निकाल लें तो मेरे पास ध्यान से देखो, इन्फिनिटी पर करेंगे तो फिर से यहाँ x आ जाएगा, ठीक है, x आएगा तो इन्फिनिटी इंटू में 0 मेरे पास फॉर्म आ जाएगी, जो कि इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। उसको इसी तरीके से फिर से सोल्व करेंगे तो मेरे पास फिर से क्या आ जाएगा भाई, डिनोमिनेटर करेंगे तो 1/1+1/x आ जाएगा, और ये वाली टर्म अब मेरे पास किसके बराबर हो जाएगी भाई, 0 के बराबर।
तो वो मेरे पास जो लिमिट आएगी वो किसके बराबर आ गई, 1 के बराबर आ गई। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, मेरे पास एंड पॉइंट्स पर लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब मेरे पास जो फंक्शन है वो क्या रहेगा भाई, बाउंडेड रहेगा। क्या रहेगा, बाउंडेड रहेगा। क्लियर है। इसका मतलब मेरे पास है ए फंक्शन, जो ए ऑप्शन है वो गलत हो गया अनबाउंडेड वाला। डी ऑप्शन है वो भी गलत हो गया, वो कह रहा है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स इज नॉट एग्जिस्ट। ये फंक्शन भी ये ऑप्शन भी मेरे पास गलत हो गया। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए रह गया, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो थ्योरम है वो निकाल लो, डेरिवेटिव कर लो और चेक कर लो वो ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो है। बस इतना सा काम रह गया। डेरिवेटिव करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव करना भाई। मेरे पास एक्स का डेरिवेटिव log 1 + 1/x आ जाएगा। ठीक है, प्लस करके एक्स इंटू में मेरे पास 1/1 + 1/x है। ठीक है, और इनटू में मेरे पास क्या आ जाएगा, -1/x²। ये डेरिवेटिव आ गया जी। इसको सोल्व आउट कर लो थोड़ा सा। log 1 + 1/x, यहां से अगर सोल्व आउट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x इधर आ जाएगा, 1 + x नीचे बच जाएगा, ऊपर x चला जाएगा। तो मेरे पास माइनस करके ये आ जाएगा जी मेरे पास 1/1 + x। आई थिंक यही आता होगा भाई। अब चेक कर लो, एक बार देख लेते हैं इसको सोल्व आउट करके। तो मेरे पास क्या आ गया, x ऊपर है, डिवाइड बाई 1 + x/x है, तो ये x ऊपर चला जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। इनटू में मेरे पास 1/x² दे रखा है माइनस साइन के साथ। x² से मेरे पास x² कैंसिल आउट हो गया, माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, यही आएगा भाई। क्लियर है। अब क्या कर लो भाई, एक चीज ध्यान से देख लो। मेरे को ये डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई, अगर मैं ग्रेटर देन जीरो शो करना चाहता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा भाई। अगर मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, ग्रेटर देन जीरो शो करना चाहता हूँ, तो मेरे पास कैसे निकल कर आएगा, कैसे शो करेंगे भाई, फटाफट बताओ। ग्रेटर देन जीरो के लिए चलो काम कर लेते हैं भाई। चलिए बात करते हैं। हम जानते हैं, एक चीज जानते हैं भाई, क्या जानते हैं हम, कि अगर मेरे पास log 1 + a होता है, log 1 + a होता है, तो ये ग्रेटर देन होता है भाई किससे भाई, a/1 + a से ये बड़ा होता है। ये चीज हम जानते हैं। ठीक है, एक काम कर लो, अब a की जगह 1/x पुट कर दो, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, log 1 + 1/x आ जाएगा। अब ये ग्रेटर देन है किससे भाई, a/1 + a से, उसको पुट करोगे तो 1/x/1 + 1/x। इसको सोल्व आउट कर लो, तो सोल्व आउट करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ऊपर 1/x है, मतलब 1/x, नीचे डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या बनेगा, 1 + x/x। ऊपर लेकर जाऊंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट में आएगा, इधर x आ जाएगा, इधर 1 + x आ जाएगा, x से x कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास क्या आ गया ऊपर, 1/1 + x आ गया। 1/1 + x आ गया। तो ये वाली जो क्वांटिटी है वो मेरे पास क्या बन गई भाई, 1/1 + x बन गई। ठीक है, अब इसको क्या कर लो भाई, दूसरी साइड लेकर चले जाओ, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, log 1 + 1/x -1/1 + x ग्रेटर देन क्या आ गया, जीरो आ गया। इसका मतलब f' मेरे पास क्या है, f' ग्रेटर देन जीरो है। अगर f' मेरे पास ग्रेटर देन जीरो होता तो मेरे पास f क्या हो जाता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग थ्योरम से। तो मेरे पास क्या आ गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन इसका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है भाई वो बी ऑप्शन है। ठीक है, इसमें कोई डाउट कोई कंफ्यूजन किसी तरीके का, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 पर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 पर बात करते हैं भाई। मेरे पास क्या दे रखा है भाई? कंसिडर ए फंक्शन, एक फंक्शन कंसिडर कर रखा है भाई। कंसिडर ए फंक्शन एफ एक्स वाई सच दैट फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल कर रखा है भाई। किस तरीके से? एफ ऑफ ए टी एक्स कोमा टी वाई इक्वल टू टी क्यूब एफ एक्स वाई फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वेयर टी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसके बारे में बोल रहा है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इज आर ट्रू, इज आर ट्रू आएगा भाई। ठीक है। ए ऑप्शन के अंदर क्या दे रहा है भाई? करली बाई करली एक्स 1,1 प्लस करली बाई करली वाई 1,1। ठीक है। एफ ऑफ आएगा भाई ये साथ में, एफ ऑफ 1,1 एफ ऑफ 1,1 इक्वल टू मेरे पास एफ ऑफ 1,1 के बराबर है। बी ऑप्शन के अंदर दे रखा है भाई क्या? करली बाई करली एक्स एफ ऑफ 1,-1 प्लस, सॉरी बीच में माइनस है, करली बाई करली वाई एफ ऑफ 1-1। ठीक है। इक्वल टू 3 एफ ऑफ 1,-1। सी ऑप्शन के अंदर क्या दे रखा है भाई? करली स्क्वेयर एफ बाई करली एक्स स्क्वेयर प्लस 2 करली स्क्वेयर एफ बाई करली एक्स करली वाई माइन प्लस करली स्क्वेयर एफ बाई करली वाई स्क्वेयर इक्वल टू 6 एफ। और डी ऑप्शन के अंदर दे रखा है भाई क्या? इस साइड का ये सेम है, इक्वल टू 9 एफ। ये वाला सेम है, इक्वल टू 9 एफ। ये दे रखा है। बेसिकली भाई ये जो क्वेश्चन है ना, वो हमारे पास है जो आइलर थ्योरम होती है उस पर बेस्ड है। होमोजीनियस आइलर थ्योरम जो होती है भाई उस पर बेस्ड है। ठीक है। डायरेक्ट उसी का रिजल्ट है भाई। उसके अंदर क्या होता है, अगर मेरे पास क्या दे रखा है? एफ ऑफ ए टी एक्स कोमा टी वाई अगर दे रखा है, वो दे रखा है टी पावर ऑफ एन एफ एक्स वाई अगर दे रखा है, तो मेरे पास यहां से दो रिजल्ट निकलते हैं। मतलब एक्चुअल में ये मेरे पास जो फंक्शन है वो होमोजीनियस फंक्शन दे रखा है भाई डिग्री एन का। इसका मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन है वो मेरे पास होमोजीनियस फंक्शन दे रखा है भाई डिग्री एन का। कितनी डिग्री का भाई? एन डिग्री का। तो मेरे पास यहाँ से डायरेक्टली फंक्शन रिजल्ट बनते हैं। देन मेरे पास क्या बनता है? एक्स करली बाई करली करली एफ बाई करली एक्स प्लस वाई करली एफ बाई करली वाई मेरे पास इक्वल टू होता एन एफ के, एन एफ एक्स वाई के इक्वल टू ये होता है। दूसरा अगर सेकंड डेरिवेटिव के अंदर बात करें तो वो मेरे पास निकल कर आता भाई क्या? एक्स स्क्वेयर प्लस करली 2 में, एक सेकेंड, एक्स स्क्वेयर करली स्क्वेयर एफ बाई करली एक्स स्क्वेयर प्लस 2 करली स्क्वेयर एफ बाई करली एक्स करली वाई प्लस करली स्क्वेयर एफ बाई करली वाई स्क्वेयर इक्वल टू एन इंटू में n-1 एफ एक्स वाई।
इसके बराबर होता है भाई, ये डायरेक्ट रिजल्ट होते हैं। ये हमारे पास क्या होते हैं भाई, डायरेक्ट रिजल्ट होते हैं इनटू में एफ एक्स वाई। ठीक है ना, उसी का यूज करेंगे यहाँ डायरेक्ट रिजल्ट्स का। देखो मेरे पास यहाँ n की जगह क्या दे रखा है भाई, 3 दे रखा है। तो पहले तो सेकंड वाले पे काम कर लेते हैं भाई। 3 दे रखा है तो मेरे पास 3 इंटू में 3 - 1 आ जाएगा, इसका मतलब 3 × 2 = 6f आ जाना चाहिए भाई। जो 6f वाला है वो मेरे पास करेक्ट है। एक्स स्क्वेयर कर ली स्क्वेयर एफ बाई कर ली एक्स स्क्वेयर प्लस 2 कर ली स्क्वेयर एफ बाई कर ली एक्स कर ली वाई प्लस कर ली स्क्वेयर एफ बाई कर ली वाई स्क्वेयर इक्वल टू मेरे पास 6f आएगा। इसका मतलब सी ऑप्शन मेरे पास करेक्ट दे रखा है, डी ऑप्शन मेरे पास इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि उसके अंदर सेम चीज को 9f के बराबर बोल रखा है, बट 9f की जगह वो 6f है। ठीक है, अब फर्स्ट के लिए और काम कर लेते हैं भाई। फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन के अंदर क्या कह रहा है भाई, मेरे पास क्या होना चाहिए, एक्स कर ली एफ बाई कर ली एक्स प्लस वाई कर ली एफ बाई कर ली वाई इक्वल टू एन इंटू में मेरे पास क्या होना चाहिए, एफ एक्स वाई होना चाहिए। इसका मतलब मेरे पास यहाँ तो देखो एन इंटू में एफ एक्स वाई 3 इंटू में F11 होना चाहिए था, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया भाई। दूसरे ऑप्शन के अंदर देखो करली बाई करली एक्स, एक्स की जगह 1 दे रखा है, वाई की जगह -1 दे रखा है, तो यहाँ तो 1 आ गया ऑटोमेटिकली, यहाँ -1 आ गया। ठीक है, और इनटू में एन एफ एक्स वाई आ गया। तो मेरे पास जो क्या हो गया, एक्स और वाई की जगह एक्स की जगह 1 था, वाई की जगह -1 था। ये वाली अगर कंपेयर करूं तो मेरे पास वही, तो ये बी ऑप्शन के अंदर राइट कर रखा है, जस्ट एक्स और वाई की वैल्यू को क्या ले लिया, 1 और -1 ले लिया। इसका मतलब बी ऑप्शन भी मेरे पास क्या हो गया भाई, करेक्ट हो गया। डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन था भाई, दो ऑप्शन इसके ठीक थे, बी और सी ऑप्शन इसके करेक्ट हैं भाई। ऐसा ऐसा क्वेश्चन भाई बार बार डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड पूछ सकता है भाई। इन क्वेश्चंस पर तरह तरह के जो भी मेरे पास क्वेश्चन बनते हैं, जो भी स्टेटमेंट बनती हैं, वो एक बार जरूर देख लेना भाई। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो भाई वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, साथ के साथ भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी जो न्यू कमिंग वीडियो है उसका भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो फ्रेंड्स इस सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।